हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का इंग्लिश बाय अतुल सर पर स्वागत है। इंग्लिश बाय अतुल सर, ये आपका जो चैनल है ये इंग्लिश के कॉन्सेप्ट के लिए जाना जाता है और जितने भी स्टूडेंट्स हमारे पुराने हैं वो अच्छी तरह से ये जान रहे हैं इंग्लिश बाय अतुल सर यह एक कॉन्सेप्टिव क्लास के लिए ही प्रसिद्ध है। तो जितने लोग भी सेशन से जुड़ रहे हैं उनके लिए सबसे पहले कुछ सूचनाएं हैं। इंग्लिश बाय अतुल सर के नाम से आपका जो ये चैनल है इस चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ आपको इंग्लिश के कॉन्सेप्ट मिलते हैं और ये कॉन्सेप्ट आपके अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाले हैं। तो जितने लोग भी सेशन से आज जुड़ रहे हैं इंग्लिश बाय अतुल सर पर आप सभी लोगों का स्वागत है। जितने लोग भी आज सेशन में नए जुड़ रहे हैं, टेलीग्राम हमारा आपका एक ग्रुप है, इस टेलीग्राम ग्रुप में आप जल्द से जल्द ज्वाइन हो लें। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, उसके माध्यम से आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें, क्योंकि यहाँ आपको मिलता है PDF, नोट्स, सारा कुछ प्रोवाइड किया जाता है। इंग्लिश बाय अतुल सर के नाम से आपका एक फेसबुक पेज है और इस फेसबुक पेज पर आप जाकर पेज को लाइक कर लें और यदि आपको कंटेंट से में कहीं डाउट समझ में आ रहा है तो उस डाउट को सीधे आप फेसबुक पर पोस्ट भी कर सकते हैं। साथ में ही साथ आपका इंग्लिश बाय अतुल सर के नाम से एक ट्विटर अकाउंट भी है, इस ट्विटर अकाउंट को आप फॉलो कर सकते हैं और वहाँ भी अपने डाउट्स को लिख सकते हैं। बिल्कुल किसी भी प्रकार की आपको कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ भी आपको आपके डाउट्स तुरंत क्लियर किए जाते हैं। आइए, बच्चों के भारी डिमांड के बाद हम आपको नरेशन का तीसरा पार्ट 3 इम्परेटिव सेंटेंस लेकर आए हैं। इम्परेटिव सेंटेंस, जिसको हम आदेशात्मक वाक्य भी कहते हैं। आइए जानते हैं, जब किसी वाक्य में ऑर्डर, एडवाइस या रिक्वेस्ट की भावना होती है ऐसे वाक्य को हम इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। क्या क्या होना चाहिए? ऑर्डर होना चाहिए, एडवाइस होना चाहिए या रिक्वेस्ट होना चाहिए। अगर ये आपका वाक्य में भाव निकल रहा है तो निश्चित तौर पर आपका ये सेंटेंस जो होगा वो इम्परेटिव सेंटेंस होगा। आइए हम जानते हैं इम्परेटिव सेंटेंस जान लिए। अब इसके बाद हम जानते हैं इम्परेटिव सेंटेंस को हम कैसे इनडायरेक्ट बनाएंगे। तो उसके लिए आपको रूल आपका पहला है सेड। अगर आपको पहला रूल क्या मिल रहा है, सेड हो या सेड टू हो, रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य के भाव के अनुसार, अर्थात हमको यहाँ पर RS के जो वाक्य होते हैं, जो इम्परेटिव सेंटेंस होगा उस सेंटेंस का हमें सेंस क्लियर होना चाहिए, क्योंकि सेंस के माध्यम से ही इसका परिवर्तन होना है। तो अगर आपका सेंस ऑर्डर निकल रहा है तो वो ऑर्डर्ड या कमांडेड में चेंज होगा। और ध्यान रहे, कमांडेड जो होगा वो आर्मी के लिए आता है, ऑर्डर जो होता है वो जनरल ऑर्डर, जनरल पर्सन के लिए आता है। दूसरा एडवाइस है तो उसे हम एडवाइज्ड या अर्ज्ड में बदलते हैं। तीसरा अगर रिक्वेस्ट है तो वह रिक्वेस्टेड या बेग्ड में बदलते हैं। अब हम जानेंगे रिपोर्टेड इनडायरेक्ट के लिए दूसरा रूल। रिपोर्टेड स्पीच, इतना करने के पश्चात हमको रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब के पहले टू का प्रयोग करना है। किसका प्रयोग करना है? टू का प्रयोग करना है और फिर रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ देना है। केवल टू का प्रयोग करके RS को जोड़ेंगे। ध्यान रहे, जोड़ते समय आप पर्सन और नियरनेस, टेंस की बात नहीं हो रही, केवल इम्परेटिव सेंटेंस में पर्सन और नियरनेस का परिवर्तन करते हैं। यहाँ तक की बात क्लियर हो गई होगी। आइए हम कुछ एग्जाम्पल से इसको क्लियर करते हैं। द टीचर सेड टू मी sit in your class. The teacher said to me sit in your class. अब यहाँ पे हमारा इम्परेटिव सेंटेंस है। इम्परेटिव सेंटेंस को हमने चेंज किया है। क्या है? द टीचर, अब टीचर है तो ऑर्डर ही करेगा। द टीचर ऑर्डर्ड मी।
हमको आर एस के पहले टू का प्रयोग करना है, टू सिट इन। अब योर हमारा जो है वो सेकंड पर्सन का पॉजेसिव केस है, तो वो ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है सेकंड पर्सन। तो मी का हमारा पॉजेसिव केस माई हो गया, तो माई क्लास। पहला आपको एग्जाम्पल क्लियर हो गया होगा। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। ही सेड टू हिज फ्रेंड वर्क हार्ड फॉर द टेस्ट। इनडायरेक्ट में क्या होगा, अब यहाँ वह जो है अपने मित्र को समझा रहा है, एडवाइस दे रहा है, तो क्या हो जाएगा, ही एडवाइज्ड हिज फ्रेंड टू वर्क हार्ड फॉर टेस्ट। आइए हम तीसरे ऑप्शन पे चलते हैं। तीसरा विकल्प एग्जाम्पल देखते हैं। द जनरल सेड मार्च फॉरवर्ड। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि जनरल एक आर्मी का पद होता है, और आर्मी के लिए हमने आपको क्या बताया है कि हम कमांड का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, द जनरल सेड, अब जनरल है तो ये ऑर्डर्ड में नहीं होगा, ये कमांडेड में हो जाएगा। द जनरल कमांडेड टू मार्च फॉरवर्ड। पहले रूल के एग्जाम्पल और रूल्स हमारा अनुमान है कि आपने समझ लिया होगा। आइए हम तीसरे रूल पे चलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। जब रिपोर्टेड स्पीच निगेटिव हो अर्थात उस सेंटेंस में डू नॉट का प्रयोग हो या नेवर का प्रयोग हो, क्योंकि हमको मालूम है कि डू नॉट और नेवर दो ऐसे वर्ड हैं जो किसी भी सेंटेंस को निगेटिव कर देते हैं। तो यदि डू नॉट से या नेवर से प्रारंभ है तो इसके परिवर्तन की दो विधियां हैं। कौन कौन सी विधियां हैं, पहले उसको ध्यान देंगे। पहला जो सेंटेंस है देखेंगे, माई फादर सेड टू मी डोंट वेस्ट योर टाइम। अब फादर अगर हैं वो मुझे कह रहे हैं कि पैसे बर्बाद, अपने समय को बर्बाद न करें, तो यहाँ पर पिताजी एडवाइस दे रहे हैं। क्या हो जाएगा, माई फादर एडवाइज्ड मी। पहले रूल के अनुसार यहाँ तक आपको बात क्लियर हो गई होगी। पहले हम अफर्मेटिव सेंटेंस में टू का केवल प्रयोग करते थे, निगेटिव में हम नॉट टू का प्रयोग करते हैं। तो माई फादर एडवाइज्ड मी नॉट टू वेस्ट माई टाइम। अब यहाँ नॉट टू का प्रयोग करना है। पहले रूल में हम केवल टू का प्रयोग करते थे, अब लेकिन जब निगेटिव होगा तो वो नॉट टू में हो जाएगा, नॉट टू वेस्ट। अब योर हमारा सेकंड पर्सन का पॉजेसिव केस था, तो सेकंड पर्सन ऑब्जेक्टिव केस के अनुसार चेंज होता है, तो मी का पॉजेसिव केस माई होता है। यहाँ तक की बात आपको बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। आइए हम अगले एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। आपका अगला एग्जाम्पल है, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स नेवर वेस्ट योर टाइम और नेवर वेस्ट योर मनी। अब टीचर तो समझा रहा है, लेकिन यहाँ पर आया है अब नेवर। तो जिस तरह नॉट टू का हम यूज़ करते हैं उसी तरह हम नेवर का भी प्रयोग करते हैं। द टीचर एडवाइज्ड टू द स्टूडेंट्स नेवर टू वेस्ट देयर टाइम। अब यहाँ बच्चे आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा, देयर कैसे आ गया। तो यहाँ आपने ध्यान दिया होगा, ये आपका योर है, और योर होता है सेकंड पर्सन का पॉजेसिव केस। सेकंड पर्सन किसके अनुसार चेंज होता है, ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो ऑब्जेक्ट पर क्या है, स्टूडेंट है। स्टूडेंट्स का मतलब ये है कि ये प्लूरल है, और प्लूरल का पॉजेसिव केस प्लूरल में ही चेंज करेंगे तो देयर होगा। अगर यहाँ केवल स्टूडेंट होता, सिंगुलर होता, तो यहाँ पे हिज हो जाता। बात क्लियर हो गई होगी। आगे चलते हैं, दूसरा मेथड जानते हैं। ये थोड़ा सा इजी मेथड है। सेड या सेड टू को फॉरवर्ड में बदलकर रिपोर्टेड स्पीच को टू से जोड़ देते हैं। बहुत ही सीधा सा एक ये आपका सेकंड मेथड है। आपने डोंट देखा और तुरंत उसे किस में चेंज करना है, फॉरवर्ड में। जैसे माई ब्रदर सेड टू मी डोंट अब्यूज एनीवन, तो माई ब्रदर डोंट देखा, फॉरवर्ड में चेंज किया, फॉरवर्ड मी टू। अब यहाँ डोंट को हम फिर से नहीं लिखेंगे, ना नॉट टू का प्रयोग करेंगे। क्यों, क्योंकि फॉरवर्ड में हमने चेंज किया, और फॉरवर्ड का मतलब ही होता है मना करना। तो निगेटिव सेंस ये पहले ही वर्ड दे रहा है। तो माई ब्रदर फॉरवर्ड मी टू अब्यूज एनीवन। तो दोनों विधि से आप इसको
क्लियर कर सकते हैं। ध्यान आपको ये देना है कि नेवर के साथ में फॉरवर्ड का प्रयोग नहीं करते हैं। यदि आपको आरएस में नेवर मिलता है तब आप फॉरवर्ड का प्रयोग नहीं करेंगे। आप ऑर्डर्ड, एडवाइज्ड या रिक्वेस्टेड का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन फॉरवर्ड का प्रयोग नहीं कर सकते। आइए रोल नंबर 4 देखते हैं। जब रिपोर्टेड स्पीच में आपको सर, प्लीज, मैडम, काइंडली, क्या सर, प्लीज, मैडम, काइंडली आदि शब्दों का प्रयोग है तो इनडायरेक्ट बनाते समय इन शब्दों को हटा देते हैं। ये आपका सर, प्लीज, मैडम और काइंडली आपका हट जाएगा। और सेड या सेड टू को किस में आपको बदलना है? रिक्वेस्टेड में आप बदल देंगे। क्लियर? आइए देखते हैं इसके विकल्पों को, इसके एग्जाम्पल्स को। द स्टूडेंट सेड टू द टीचर, सर मार्क मी प्रेजेंट। द स्टूडेंट रिक्वेस्टेड, चूँकि सर आपने देखा और हमने आपको बताया कि सर हो, प्लीज़ हो, मैडम हो, काइंडली हो, इसको हम रिक्वेस्टेड में बदलते हैं। तो सर देखा आपने, तो सेड या सेड टू रिक्वेस्टेड में तुरंत चेंज हो जाएगा। रिक्वेस्टेड द टीचर। अब टू का प्रयोग इम्परेटिव सेंटेंस में हमको करना ही है। टू मार्क, अब मी फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्टिव केस स्टूडेंट के अनुसार हम ये सिंगुलर है तो हिम कर लेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्ट के स्थान पे है तो हिम आएगा। टू मार्क हिम प्रेजेंट। दूसरा एग्जाम्पल देखें। सी सेड टू सीता, काइंडली हेल्प मी। काइंडली आपने देखा, सेड टू तुरंत रिक्वेस्टेड में आप बदलिए। सी रिक्वेस्टेड सीता टू हेल्प। अब मी हमारा फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्टिव केस है, सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा तो सी का ऑब्जेक्टिव केस हर होता है। तीसरे आपको एग्जाम्पल में देखें तो तीसरा एग्जाम्पल कह रहा है राम सेड टू मी प्लीज़ गो देयर। प्लीज़ आपने देखा, सेड टू को रिक्वेस्टेड में बदलिए। राम रिक्वेस्टेड मी टू गो देयर। मेरा अनुमान है कि यह 4 रूल आपको इम्परेटिव सेंटेंस से किसी भी प्रकार की दिक्कत अब नहीं करेंगे और आपने इसको अच्छे तरह से सीख लिया है। फिर भी यदि कहीं आपको कंटेंट में, सेशन में आपको डाउट समझ में आ रहा है तो निश्चित तौर पर आप तुरंत आप कमेंट के माध्यम से आप हमें बताएंगे। एज सुन एज पॉसिबल मैं आपको रिप्लाई करूंगा। फिर भी आपको कहीं आपको दिक्कत होती है तो मेरा ये कॉन्टैक्ट नंबर व्हाट्सएप है। इस व्हाट्सएप नंबर पे आप हमें कॉल नहीं कर सकते, आप हमें मैसेज कर सकते हैं 9415145771। इस नंबर पे यदि आप हमें किसी डाउट को करते हैं, किसी डाउट का पोस्ट करते हैं तो मैं उस डाउट को क्लियर करूँगा। आपको सेशन अगर अच्छा लगा हो तो निश्चित तौर पर एक लाइक, एक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना कतई न भूलें। धन्यवाद।